हेलो, मैं तरुण। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अपने आरआरबी पीओ और क्लर्क के मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस की तैयारी कैसे करें। जैसा कि हम लोग को पता है कि अब हम लोगों का कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, तो अब वो ज़माना आ गया कि हम लोग प्री का एग्ज़ाम देने के बाद करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, तो पहले से अगर हम लोग इन सब सब्जेक्ट्स की तैयारी करते रहें जो कि हम लोग के मेंस में आने वाला है, तो हम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और मैं बहुत अच्छे से इसका प्रेजेंटेशन किया हूँ कि कोई भी कन्फ्यूजन ना बचे आप लोगों के माइंड में। जितनी भी कन्फ्यूजन आप लोगों को जनरल अवेयरनेस के लिए होती हो, वो तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट्स की बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग किस किस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले होता है कि मेथड टू स्टडी करंट अफेयर्स, फिर हम लोग बात करेंगे सोर्सेस के बारे में, और फिर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अपना करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, जो कि सबसे मेन कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर कोई भी कन्फ्यूजन क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम, FB या टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। और ऐसे ही हम लोगों के लिए यूजफुल वीडियोज़ बनाता हूँ, तो अगर अच्छा लगता होगा तो जुड़े रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि जनरल अवेयरनेस में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों का आता है करंट अफेयर्स, फिर हम लोगों का आता है बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस, और फिर तीसरा हम लोगों का आता है स्टैटिक अवेयरनेस। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि मेथड क्या क्या होता है करंट अफेयर्स पढ़ने का। तो जैसा कि दो मेथड होता है। सबसे पहले हम लोग या तो वीडियो से पढ़ते हैं और या तो हम लोग PDF से पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्पेशली मैं तो वीडियो से पढ़ता हूँ, क्योंकि PDF पढ़ना मुझे थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग लगता है। और वीडियो असल में क्या होता है कि आराम से लेटे रहो और 2x पे करके सुनते रहो, तो पूरा याद होता रहता है। और अगर कोई चीज़ सुने रहें तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहती है। ठीक है, और बार बार सुन लें तो एकदम कन्फर्म हो जाता है। तो इसलिए मैं वीडियो को प्रेफर करता हूँ। लेकिन PDF भी बुरा नहीं है, अगर उसको कोई पढ़ता होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, जो कि ये भी दो तरीके से होता है। एक ये वीडियो से हो सकता है और दूसरा किसी बुक या PDF से हो सकता है। ठीक है, अब वीडियो की बात करें तो वीडियो का अगर सोर्सेज देखें कि हम लोग कहाँ से पढ़ सकें, तो एक सुष्मिता मैम है, वो वाईफाई स्टडी पे पहले पढ़ाती थी, तो उन्होंने अपना बैंकिंग अवेयरनेस का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा था। बैंकिंग अवेयरनेस मैंने भी वहीं से पढ़ा है और अच्छे से नोट्स बनाए हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और फिर एक कपिल काटपाल सर हैं, वो प्लेलिस्ट भी बनाए हैं और एक मैराथन भी निकाले हैं 4 या 5 घंटे का, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों मैं ये जो फ़ोटोज़ दिखाया हूँ ऐसे ही हैं, ये दोनों मैं अगर आप बोलेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा इसको। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने करंट अफेयर्स के सोर्सेज़ के बारे में। तो अगर हम लोग वीडियो से पढ़ते हैं तो बहुत से चैनल्स हैं, और मेन यही कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा चैनल अच्छा पढ़ाता है। तो मैंने बहुत सर्च किया और सबका देखा, तो मैंने कुछ चूज़ किया। तो उसमें है सबसे पहले तो आशीष गौतम सर हैं, एडा 247 पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। और उनका सबसे बढ़िया ये रहता है कि भले ही 1 घंटे का सेशन रहे, लेकिन ये पुराना पिछला सब कुछ रिवीजन करा देते हैं, और प्लस स्टैटिक अवेयरनेस भी साथ साथ में चलाते रहते हैं कि हम लोगों का माइंड में एकदम बैठ जाता है। ठीक है, फिर आता है सुष्मिता मैम का, वो भी ऑलिव बोर्ड पे पढ़ाती हैं, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। फिर हम लोग का आता है अफेयर्स क्लाउड का। यहाँ PDF की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये उनका यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे भी वो वीडियो निकालते हैं। फिर परचम क्लासेस भी हैं एक, और फिर उत्कर्ष क्लासेस भी हैं। ये थोड़ा सा हिंदी मीडियम रहता है, लेकिन इनका बहुत सही रहता है। और फिर एक और बहुत ही अच्छा मुझे चैनल मिला था, MJT एजुकेशन, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाता है। इनका मंथली बेसिक बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, फिर अब हम लोग आ जाते हैं PDF से। इतना मैं PDF पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ से सुना हूँ उस बेसिस पे मैं बता सकता हूँ कि PDF सबसे बेस्ट तो रहता है हम लोगों का अफेयर्स क्लाउड। ये आप लोग बहुत टॉपरों से भी सुने होंगे, और बहुत हर जगह ये बोला जाता है कि अफेयर्स क्लाउड के क्वेश्चंस एज इट इज़ आते हैं, और काफ़ी अच्छा रहता है ये तो अफेयर्स क्लाउड। और ये कहाँ से मिलेगा मैं डायरेक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप लोग टेलीग्राम पे ढूंढना चाहें तो फ्री में अवेलेबल है, आप लोग पा सकते हैं। फिर एक आता है अड्डा का हिंदू रिव्यू, जो कि मंथ के लास्ट में शायद आता है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, वो अड्डा के ऐप पे मिल जाएगा। फिर आता है कैप्सूल, जो कि हर एग्ज़ाम के लास्ट में जब मेंस आने लगता है तो लास्ट में अड्डा निकालता है, तो पूरे लास्ट 6 मंथ्स का अच्छे से कंपाइलेशन रहता है। तो ये कैप्सूल अच्छे से बनाते हैं वो सब, तो ये पढ़ सकते हैं। फिर एक बोल्ट आता है जो कि हॉलीवुड देता है, तो वो भी बहुत अच्छा है। और भी बाकी अगर आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, जैसे कि प्रैक्टिस मॉक वगैरह का होता है, तो वो सब भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग इस बारे में बात कर लेते हैं कि ये सब तो सोर्सेज़ तो हो गए, लेकिन अब जो हम लोगों का मेन कन्फ्यूजन रहता है कि हम लोग इसको पढ़ें कैसे, मतलब कि आगे कैसे बढ़ाएँ, तो उस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और ये जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे ही मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको अपना लीजिएगा तो सही रहेगा, अगर आप लोगों का खुद का मेथड होगा तो वो भी अच्छा ही होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का 3 चीज़ रहता है, एक डेली करंट अफेयर्स, एक वीकली करंट अफेयर्स और एक होता है मंथली करंट अफेयर्स, ठीक है। डेली तो हम लोगों को डेली पढ़ना ही रहता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि डेली जब हम लोग पढ़ते रहेंगे तो हर एक चीज़ हम लोगों के माइंड में रहेगी और उसको रिवीजन अगर करेंगे तो एक बार करने से तुरंत याद हो जाएगा। तो डेली तो करना है, वीकली और मंथली केवल रिवीजन के तौर पे रखना है, ठीक है। तो डेली की बात करें तो मैं तो एक ही यूज़ करता हूँ, आशीष गौतम सर का अड्डा 247 का 1 घंटे का निकालते हैं और मैं 2x पे करके स्पीड बढ़ा के लगभग 25 से 30 मिनट में कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ऐसे डेली मेरा चलता रहता है। तो डेली का न्यूज़ अगर माइंड में रहता है तो रिवीजन के लिए बहुत आसानी होता है मेरे को, ठीक है। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोग आशीष गौतम सर का वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, एक बात और कि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि करंट अफेयर्स लिखना चाहिए क्या डेली। तो मैं तो नहीं लिखता और मैं ये कहूँगा भी नहीं लिखने को, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि बहुत टाइम वेस्ट होता है। और अगर लिखना ही है तो कोई टॉपिक वाइज, जैसे कि कोई अपॉइंटमेंट्स 1 महीने में जो हो रही हैं पूरा 1 पेज पे लिख लीजिए, या रैंकिंग वगैरह लिख लीजिए, ऐसा कुछ। लेकिन डेली लिखना तो मेरे लिए सही मैं नहीं सही कहूँगा, क्योंकि टाइम उससे सही में बहुत जाता है। और इसीलिए वीडियो का यही फ़ायदा होता है कि जनरल अवेयरनेस को जितने बार रिवीजन करें उतना ज़्यादा सही रहता है और दिमाग में बैठता जाता है। इसीलिए जितनी बार वीडियो देखें और कोई कुछ बोलता रहता है तो दिमाग में वो अच्छे से जाता रहता है, ठीक है। तो इसलिए करंट अफेयर्स को अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है। अब हम लोग बात करते हैं अपना वीकली करंट अफेयर्स पे। तो वीकली रिवीजन हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, तो इसका तो मेन रहता है कि आप लोग यूट्यूब पे डायरेक्ट डालें कि वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन, तो बहुत से चैनल आ जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो मैं कुछ चैनल का नाम बता दे रहा हूँ, इसमें से आपको जो अच्छा लगे वो आप चुन सकते हैं। जैसे कि पहला होता है आशीष गौतम सर का, ये वीकली निकालते हैं, बहुत अच्छा निकालते हैं ये भी। और फिर मैं स्पेशली अफेयर्स क्लाउड से वीकली रिवीजन करता हूँ, क्योंकि इनका सुना हो कि एज इट इज़ क्वेश्चंस आते हैं और जो इनका पीडीएफ में रहता है वही ये वीडियो भी बना लेते हैं वीकली में, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाते हैं तो सही रहता है। मैं प्रेफरेंस देता हूँ अफेयर्स क्लाउड के वीकली को। फिर आता है सुष्मिता मैम का ऑलीवुड, ये भी वीकली निकालती हैं, ये भी अच्छा ही निकालती हैं। और जैसा मैंने फ़ोटो दिखाया ये 3 लोग का वीकली हो गया। आप इसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, और अगर किसी और चैनल से भी आप लोग वीकली करते हो तो भी करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स सबका सेम ही होता है और बस टीचर्स का पढ़ाने का तरीका जिसको पसंद आ जाए वो अच्छा लगता है, ठीक है। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने मंथली रिवीजन के बारे में। तो मंथली हम लोग कर सकते हैं, एक MJT एजुकेशन है, ये मुझे चैनल बहुत अच्छा लगा था। मैं अभी कुछ दिन पहले इसको पाया हूँ, तो सर्च कर रहा था तो ये मिला था। ये 2 पार्ट में मंथली निकालते हैं, एक से 15 तारीख तक और फिर दूसरा 15 से 30 तारीख तक, और ये बहुत अच्छे से रिवीजन कराते हैं हर एक क्वेश्चंस का। तो आप एक MJT एजुकेशन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये कर सकते हैं। फिर अफेयर्स क्लाउड भी मंथली निकालता है, वो भी अच्छा ही रहता है, ये भी। फिर सुष्मिता मैम ऑलीवुड की हैं, तो ये भी मंथली निकालती हैं 1 शॉट करके, तो ये भी आप देख सकते हैं। और फिर एक उत्कर्ष क्लासेस है, ये भी बहुत अच्छा पूरे 1 मंथ का निचोड़ करके एक ऐसे वीडियो निकालते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये मैंने फ़ोटो दे दिया है, देखिए पहला हो जाएगा MJT एजुकेशन, फिर ये मंथली करंट अफेयर्स क्लाउड का, फिर ये है सुष्मिता मैम का 1 शॉट सीरीज़, फिर ये है उत्कर्ष क्लासेस का, ठीक है। तो इससे आप सर्च कर सकते हैं। अब ये सोर्सेज हो गए, तो इसको पढ़ना कैसे है ये बता दूं कि आप लोग पहले तो एक दिन में डेली कोई एक टाइम फिक्स कर लीजिए और डेली करंट अफेयर्स जिसका भी देखते हो, मैं तो आशीष सर का देखता हूं, तो उनका एक देखिए 2x पे करके कि जल्दी ख़त्म हो, और 25 से 30 मिनट में अगर ख़त्म हो जाए तो सही है। फिर डेली जब हो जाए तो उसके जस्ट बाद एक वीकली उठाइए, अगर एग्ज़ाम दूर है तो वीकली उठाइए, ठीक है। तो जैसे कि एक वीकली आप उठाते हैं तो 4 दिन में आपका 1 मंथ रिविजन हो जाएगा पुराना, ठीक है। तो जैसे अभी की बात करें तो अभी हम लोग जून पढ़ रहे हैं, तो जून का डेली करंट अफेयर्स तो चल ही रहा है। और अब जैसे आज डेली करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होने के बाद मई मंथ का पहला वीक उठा लीजिए और उसको जल्दी से कर लीजिए। ऐसे 30-40 मिनट का एक वीडियो रहता है, तो वो भी 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो जाना है। 2x पे करके आप लोगों को देखना है, तो एक वीक का ऐसे रिविजन हो जाएगा, और सेम तरीके से 4 दिन में 1 मंथ पूरा रिविजन हो जाएगा।
तो ऐसे ही वीकली हम लोगों का करते करते पूरा पिछला जितना भी 6 मंथ्स का अगर आता हो तो वो पूरा रिवीजन हो जाए। और अगर एग्ज़ाम पास में आ रहा है या नहीं भी आ रहा है तो मंथली जो मैंने बताया, तो एक संडे को या किसी भी दिन एक मंथली उठाइए और पूरा कर लीजिए। ऐसे आप लोगों का वीकली तो रिवीजन होता ही रहेगा और मंथली भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मंथली भी 1-1.5 घंटे का रहता है, तो 2x पे करके आप लोग आसानी से पूरा देख सकेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के ऊपर है, अपना टाइम फिक्स कर लीजिए और कैसे करना है ये भी फिक्स कर लीजिए। तो जनरल अवेयरनेस को बस ऐसे पढ़ना है, और चाहे जो एग्ज़ाम रहे, आरआरबी पीओ ही नहीं, आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सब में ऐसे पढ़ना है। और इसी तरीके से मैं रीजनिंग और क्वांट्स का भी स्ट्रेटेजी पूरा अच्छे से बताया हूँ, तो वो भी आप देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा। और अगर और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप बताइएगा, हर चीज़ का सलूशन होता है, उसका भी ज़रूर होगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।